हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज सीडीपी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका, जो कि है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि लिंग एक सामाजिक निर्माण के रूप में सोशल कंस्ट्रक्ट किस तरीके से है, ये जो जेंडर है। तो इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ऐसा कोई भी शायद सीटेट का पेपर नहीं होगा, कोई भी साल नहीं होगा जब ये टॉपिक आपसे ना पूछा गया हो। 1 से 2 नंबर हमेशा आपके इससे बन जाते हैं और बहुत ही ईजी टॉपिक है। और इसके अलावा KVS हो गया, D++ हो गया, HTET हो गया, कोई भी टेट आपका है तो वहाँ पर ये टॉपिक आपका जो है हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं करिकुलम के अलावा बात करूँ, आपके सिलेबस के अलावा बात करूँ, तो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज समझने की कोशिश करेंगे हम कि एज एन इंडिविजुअल हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में क्या एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, क्या हम अपनी तरफ से एक योगदान दे सकते हैं इस टॉपिक में सुधार करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसमें जो आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म्स को जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है जेंडर रोल क्या होता है, यानी लैंगिक भूमिका क्या है, जेंडर बायसनेस क्या होती है, पक्षपात क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या है यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, इक्वलिटी क्या है यानी कि लैंगिक समानता जो है वो क्या होती है, किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं जेंडर बायसनेस की, आज मैं खुद को थोड़ा हाइड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है, 2 आपके टर्म्स है इसके अंदर। फर्स्ट है आपका सेक्स और सेकंड है आपका जेंडर। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो दोनों के लिए आपको वर्ड मिलेगा लिंग। ठीक है, लेकिन सेक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जैविक संरचना है। जैविक संरचना मतलब कि अगर आप मेल हैं, फीमेल है, तो आपकी जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि जिस तरीके से भगवान ने आपको बनाया है, जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है। जैसे कि वुमेन के बारे में अगर बात की जाए तो वुमेन जो है वो एक न्यू बॉर्न को जो है, न्यू बेबी को जो है वो आप क्या कर सकती हैं, एक जन्म दे सकती हैं। तो ये आपकी क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें कि आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, भगवान ने बनाया है। इसके अलावा दूसरा एक टर्म होता है जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या होता है आपका, जेंडर होता है सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि समाज के द्वारा बनाई गई संरचना। भाई आपने, समाज ने डिसाइड कर दिया कि औरतें ये करेंगी, आदमी ये करेंगे, औरतें जो है ऐसा पहनेंगी, आदमी ऐसा पहनेंगे। तो जो आपके रोल्स कुछ डिसाइड कर दिए गए हैं सोसाइटी के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो इंग्लिश में दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, हिंदी में आपको लिंग ही देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उसको देख लेते हैं। जेंडर इज एन डैश। ठीक है, लिंग जो है वो क्या है आपका, इनेट क्वालिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, या फिर आपकी क्या है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने देखा, जेंडर क्या है आपका, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई एक जो है धारणा है कि भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है, इनको ये काम जो है करने चाहिए अलग अलग। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता जेंडर की तरह कि सेक्स जो है वो क्या है, तो क्या होगा आपका, वो आपकी बायोलॉजिकल एंटिटी रहेगी जो कि आपकी जैविक संरचना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन अलग अलग आपके उसमें एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक टर्म जेंडर रोल के बारे में। तो जेंडर रोल क्या है आपका, जेंडर रोल इन सोसाइटी मीन्स हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस एंड कंडक्ट आवर सेल्फ बेस्ड अपॉन आवर असाइंड सेक्स। यानी कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं भाई, जो चीज़ें आपके समाज में आप लोगों के लिए कुछ रोल्स हैं जो आपके ऊपर स्टैम्प कर दिए गए हैं कि भाई औरतें हैं तो वो इस तरीके का अभिनय करेंगी, इस तरीके से बोलेंगी, इस तरीके से कपड़े पहनेंगी, इस तरीके से खुद का उनका आचरण होगा। ठीक है, अगर लड़कियां हैं तो क्या होंगी, वो आमतौर पर क्या होंगी कि उनका ड्रेस जो होगा वो फेमिनाइन वे में होगा, साड़ी पहनेगी, सूट पहनेगी। ठीक है, अगर लड़के हैं तो वो क्या होंगे, थोड़े से पैंट शर्ट पहनेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रांग होंगे, अग्रेसिव होंगे। लड़कियां हैं अगर तो वो क्या होंगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगी, थोड़ी सी मिलनसार होंगी, उनका विनम्र व्यवहार होना चाहिए, उनको धीरे बोलना चाहिए। ये सारी जितनी दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपकी सोसाइटी ने आपके लिए डिसाइड कर दी है कि ये लड़कियां करेंगी और ये लड़के करेंगे, जो आपके रोल्स हैं कुछ, वो सोसाइटी ने आपके लिए डिसाइड कर दिया, आपकी फैमिली ने आपके लिए डिसाइड कर दिए हैं, समाज ने डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, कि भाई लड़कियां हैं तो वो किचन में खाना बनाएगी, औरतें हैं तो ठीक है, अगर जेंट्स है तो वो ऑफिस जाएंगे, बाहर का काम उनका होता है, घर का काम औरतों का होता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, और ये आपकी शुरू कब से हो जाती है, बिल्कुल आपके चाइल्डहुड से, जब आपके खिलौने चूज़ किए जाते हैं। वे लड़के हैं तो उनको आप गाड़ी दिलाएंगे, गन दिलाएंगे, हेलीकॉप्टर दिलाएंगे। अगर लड़के हैं तो आप उनको क्या करेंगे, सॉफ्ट टॉयज़ की तरफ उनका ज़्यादा वो रहता है आप लोगों का। ठीक है, हम पेरेंट्स का कहें तो अगर अगर लड़कियां हैं तो उनको कहेंगे कि आप गुड़िया ले लो भाई। अगर लड़का अगर है वो अगर डॉल मांग लेता है तो हम कहेंगे अरे तुम क्या लड़की हो, तुम क्या गुड़िया से खेलोगे। तो ये हम डे 1 से ही क्या होता है, उस बच्चे के अंदर में हम क्या है, ये चीज़ को हम खुद ही एक तरीके से जो है बैठा देते हैं, समाज के तौर पर, फैमिली के तौर पर।
हम क्या करते हैं, चाइल्डहुड से ही बच्चा ये सब चीज़ें देखने लग जाता है कि उसकी मम्मी किचन में काम कर रही है, पापा बाहर जा रहे हैं, बहन है तो वो हेल्प कर रही है, सिस्टर है तो वो अपने भाई को खाना बैठे बैठे पकड़ा रही है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे रोल्स को डिसाइड कर देती है, तो वो क्या होता है, आपका जेंडर रोल होता है। इसके अलावा एक सेकंड टर्म है आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा या रूढ़िबद्धता जो है क्या होती है। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है आपका, स्टीरियोटाइप इज अ वाइडली एक्सेप्टेड जजमेंट और बायस अबाउट अ पर्सन और ग्रुप इवन थ्रो इट इज ओवरली सिंप्लीफाइड एंड नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में, किसी जेंडर के बारे में एक नियम है, घिसा पिटा एक एक्सपेक्टेड जजमेंट है जो आपने स्वीकार कर लिया, सालों से चला आ रहा है और सालों तक शायद वो चलता रहेगा अगर हम उसको नहीं बदलेंगे, तो वो आपका स्टीरियोटाइप होता है। भाई क्या कहा है स्टीरियोटाइप में, भाई औरतें जो है वो क्या करेंगी, साड़ियाँ पहनेंगी, ठीक है, आदमी जो है वो पैंट शर्ट पहनेंगी, क्या है, स्टीरियोटाइप है। औरतें जो है वो शादी के बाद में जो है अपना घर छोड़ करके, माँ बाप का घर छोड़ करके पति के घर जाने के लिए रहेंगी, स्टीरियोटाइप है। किसने किया, आपकी दादी से, आपकी मम्मा से, आपने किसी से भी सुना है और हमने क्या किया, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और एग्जैक्टली क्या है, ये जो है आपके नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, हमेशा सही भी नहीं होते हैं और कभी कभी तो कोई सर पैर ही नहीं होता है। इस तरीके की रूढ़िबद्धता आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप उनको अपने बड़ों से पूछेंगे, अपनी दादी से, अपनी माँ से या फिर अपनी मदर इन लॉ से कि ये चीज़ जो है क्यों होती है, भाई लड़की को ही क्यों लड़के के घर जाना होता है, तो उनके पास भी कोई एक क्लियर आपको देने के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप, यानी कि एक नियम है घिसा पिटा, उसको हम आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक जेंडर पर जो है उसको लागू किए जा रहे हैं, उसको हम लोग आगे चलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये आपका फीमेल्स के मामले में हो, ये मेल्स के मामले में भी होगा कि मेल्स जो है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे, वो तो रोते ही नहीं हैं, उनको दर्द ही नहीं होता है, वो कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, इस टाइप के जो आपके, ये भी स्टीरियोटाइप है, ये भी आपका स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है जो कि आपकी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के जो चलाए जा रहे हैं हम लोग सालों साल, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स अबाउट जेंडर कैन कॉज अनइक्वल एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ पर्सन जेंडर। बिल्कुल ठीक बात है कि जो रूढ़िबद्धता है वो किसी एक व्यक्ति के लिंग के कारण जो है उसके साथ में एक अनफेयर ट्रीटमेंट होने का और अनइक्वल व्यवहार होने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो रूढ़िबद्धता हमारी चलती आ रही है, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियां जो है सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, धीरे बोलना चाहिए उनको, तो है ना, और अगर पढ़ाई लिखाई में है तो लड़कियां जो है वो क्या करेंगी पढ़ करके, उन्हें तो ससुराल जाना होता है, लड़के हैं तो पढ़ करके घर गृहस्थी मतलब अपना संभाल पाएंगे, ठीक है, कमा पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो एक जेंडर की जो है उसके लिए असमानता का कारण बनती है कहीं ना कहीं हमारे समाज में, ठीक है। अगर इनकी बात करें जेंडर स्टीरियोटाइप जो है किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के, तो आपके क्या होंगे, पर्सनैलिटी ट्रेड से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि किस तरीके का स्टीरियोटाइप हो सकता है, भाई वुमेन्स जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे एकोमोडेशन हो, एडजस्टमेंट वाला नेचर हो उनका, इमोशनल होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मेंस के साथ में क्या होता है, आपका एक धारणा बनी हुई है हमारी कि वो जो होंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर उनका हो सकता है, भाई थोड़ा सा अगर उनको बोल्ड है, अग्रेसिव है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ भाई लड़का है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है ना। और अगर लड़की है तो भाई उसको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, है ना, उसको तो कई घर संभालने हैं तो उसको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एडजस्टमेंट वाली होनी चाहिए क्योंकि उसको आगे जा करके एडजस्टमेंट्स करनी है। तो ये सारी क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो कि चली आ रही हैं। डोमेस्टिक बिहेवियर के बारे में अगर स्टीरियोटाइप बात की जाए तो भाई घरेलू, यानी कि कुछ लोग क्या कहेंगे, वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करे, सिर्फ बच्चों की देखभाल करें, खाना बनाए, घर को साफ करें, और आदमी क्या करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है, और होम रिपेयरिंग का सारा काम या फिर जो भी जितनी भी बाहर की जिम्मेदारियां हैं वो सारी क्या है आपकी मेल्स की हैं, और घर की जिम्मेदारियां सारी आपकी फीमेल्स की मानी जाती है। ये भी एक तरीके का क्या है, स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऑक्यूपेशन के मामले में अगर हम बात करें तो लड़कियों के लिए अगर आप देखें तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स आप समझ सकते हैं कि भाई वो तो टीचर्स बन सकती है, नर्सेज बन सकती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें लड़कियों के लिए डिसाइड कर दी जाती हैं। पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लड़कों के लिए स्पेसिफिक मान करके चलते हैं कि भाई पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर तो लड़के बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनमें बदलाव आ चुका है आज के टाइम पर में, लेकिन फिर भी अभी भी 100% जो है चीज़ें जो है नहीं है ठीक, जो है जिनमें स्टीरियोटाइप हमें देखने के लिए आज भी मिलता है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत जो ग्रेसफुल होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। मेंस क्या है, जो है टॉल और मस्कुलर होने चाहिए उनको, ठीक है। ये सब चीज़ें, ड्रेस जो है वुमेन्स को साड़ी पहनना चाहिए, मेल्स को जो है वो किस तरीके के हेयर स्टाइल होना चाहिए, सारी चीज़ें मतलब आपके पहनने ओढ़ने से लेकर आपके चलने फिरने, आपके बात करने की तरीके से लेकर के जितनी भी दुनिया भर की चीज़ें जो आपकी बायोलॉजिकल एंटिटी को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं आपकी,
जो आपकी धारणाएं बनाई हुई हैं एक पर्टिकुलर जेंडर के बारे में, वो आपकी स्टीरियोटाइप में आती हैं। अगर मैं बात करूँ कहाँ से निकलती हैं ये धारणाएं, तो बिल्कुल सबसे पहले हमारी फैमिली से शुरुआत होती है। जब हम देखते होंगे आप लोग कि अगर फैमिली में लड़की का जन्म होता है तो आप देखेंगे वहाँ पर कोई ऐसा खास धूमधाम से फंक्शन नहीं किया जाता है, या कोई ऐसी मतलब खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं। आजकल तो फिर भी चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं, लड़कियों के होने पर भी खुशियाँ मनाई जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, लड़का होने पर वहाँ पर क्या होगा, मतलब बहुत सारी रस्म व रिवाजें होती हैं, बट लड़कियों के जन्म पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। फैमिली में भी आप देखेंगे, सोसाइटी में आप देखेंगे कि आप लड़कियों को हमेशा थोड़ा सा कम आंका जाता है लड़कों से। रिलीजन में अगर मैं बात करूँ तो वही मैरिज वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं कि भाई धर्म भी हमें ये कहता है कि जितने व्रत वार त्यौहार जितने भी हैं वो सारे किसको पालन करना है, वो सब फीमेल्स को पालन करना है। जितने भी आपके रिलीजन के मामले में है, भाई लड़की ही शादी करके लड़के के घर जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर शादी के बाद में कुछ ऑर्नामेंट्स भी अगर चेंज होता है लड़कियों में, मंगलसूत्र पहनना है या मांग में सिंदूर भरना है, ये सारी रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि सारी की सारी क्या हैं, फीमेल से रिलेटेड है। ये सारी जो स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं वो क्या है, फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें फीमेल्स को करनी है, ठीक है। एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है कि भाई ये क्या करेंगे इतना पढ़ करके। लड़कों के लिए एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई इनको तो पढ़ करके और आगे एक फैमिली को संभालना है, अपनी फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करेंगे ये तो आगे चल करके। ये स्टीरियोटाइप सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी होते हैं। उनके लिए भी ये होता है कि भाई आगे चल करके लड़का ही है जो घर के लिए कुछ कमा करके देगा। लड़कों के लिए हमेशा ये प्रेशराइज रहता है उनके ऊपर कि भाई तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें घर के लिए कमाना है, तुम्हें फैमिली चलानी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा कि चीज़ें किस तरीके से पेपर में आती है। टेक्स्ट बुक में इस तरीके के एग्जाम्पल देखेंगे आप एजुकेशन में, जहाँ पे जो फीमेल है वो घर का काम करती है, जो आदमी है वो बाहर जा रहा है। ये एग्जाम्पल्स आजकल टेक्स्ट बुक में थोड़े से बदल दिए गए हैं, जहाँ पर कि क्या है, फीमेल और मेल दोनों आपस में किचन में काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अभी शिक्षा में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ ये स्टीरियोटाइप आपको देखने के लिए मिलेगा कि लड़का है तो बाहर खेलने जा रहा है, लड़कियां हैं तो वो सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेल रही हैं, फीमेल्स हैं तो वो घर के सारे काम करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। जेंडर बायसनेस क्या होती है? जेंडर बायस इज अ बिहेवियर दैट शोज फेवरेटिज्म, ठीक है, टुवर्ड वन जेंडर ओवर अनदर। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए। जेंडर बायसनेस क्या है भाई? किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए आपका क्या करना, पक्षपात करना, ठीक है, ये आपका क्या होता है, जेंडर बायसनेस होता है। भाई लड़कियों को कम महत्व देना, लड़कों को ज़्यादा महत्व देना, लड़कों को कम महत्व देना, लड़कियों को ज़्यादा महत्व देना। किसी भी एक जेंडर की तरफ अगर आपका झुकाव होता है, तुलना होती है, तो वो आपका जेंडर बायसनेस होता है। और स्टीरियोटाइप क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो सदियों से चली आ रही है, किसी एक जेंडर के बारे में एक सोच जो सदियों से चली आ रही है, वो आगे भी चलती जा रही है, तो वो क्या आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। बायसनेस यानी जो आपको प्रेजेंट में भी देखने के लिए मिलेगा, पास्ट में भी था और इन फ्यूचर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के बायसनेस होती है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बात की जाती है कि भाई दोनों जेंडर्स को जो है वो इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर कोई भी नियम कानून है किसी भी तरीके से, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन में हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी में हो, चाहे वो धार्मिक हो, ठीक है, सांस्कृतिक हो, तो वो सारी चीज़ों में क्या होगा, एक इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर नियम फीमेल्स के लिए है तो मेल्स के लिए भी होने चाहिए, अगर मेल्स के लिए है तो फीमेल्स के लिए भी होने चाहिए। यानी कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो आपको हर जगह मिलनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में, ठीक है, सोसाइटी में, हर जगह जो है जेंडर जो है इक्वल रहना चाहिए। लैंगिक समानता की बात, और समानता भी किस तरीके से कि इक्विटी भी होनी चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी के साथ साथ इक्विटी। इक्वलिटी क्या होती है कि आपने क्या किया, इन तीनों को बराबर बॉक्स दे दिया। अब जिसको ज़रूरत नहीं है उसको देने की क्या ज़रूरत है ना। अब इस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके लिए एक बड़ा बॉक्स हो, यानी कि जो आपकी संभावनाएं हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्या कहेंगे इसको हम, कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको देख करके देनी है कि जिसको जिस तरीके से ज़रूरत है उसको हम बराबर में ला करके खड़ा कर सकें, ठीक है। इस तरीके की आपको क्या करनी है, इक्विटी जो है जेंडर के मामले में हमें देने की ज़रूरत है, ठीक है। हाउ कैन आई फाइट जेंडर स्टीरियोटाइप? अब हम क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं, एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ सिस्टर हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी फैमिली से शुरुआत कर सकते हैं, हम खुद से शुरुआत कर सकते हैं। भाई हम लिविंग एग्जाम्पल्स बन सकते हैं लोगों के लिए। एज अ टीचर आप एग्जाम्पल बन सकते हैं। जब इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को हम पर इम्पैक्ट डालते हैं हम, तो एज अ टीचर हमें क्लास में इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए, हमेशा इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमें जेंडर बायसनेस देखने के लिए मिलती है तब भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और क्लास में हमें कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जेंडर बायसनेस को, कि लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए या लड़कों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए या किसी को भी थोड़ा कम आंका जाए, ठीक है। एज अ मदर मैं ये कहूँगी कि मैं खुद ये कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में मेरे जो बच्चे
बच्चे हैं उनमें कभी भी ये धारणा ना आए, मेरे बच्चों में, मेरे जो बेटे हैं उनमें कभी ये धारणा ना आए कि ये काम उनका नहीं है, ये काम सिर्फ उनकी सिस्टर करेगी या सिर्फ उनकी दादी, सिर्फ उनकी चाची या सिर्फ उनकी मम्मी करेगी। तो ये चीज़ें हम शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारे बच्चे जब, हमारे घर के 4 बच्चे 5 बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो वो और 4 लोगों पर इस चीज़ का असर डालेंगे। तो इस तरीके से हम खुद से शुरुआत कर सकते हैं इसको बदलने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा था आज का डिस्कशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं या किसी और टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। ठीक है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन क्या बताता है? जेंडर इज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, यानी कि लैंगिक अंतर्निहित अवतरण है। जेंडर एज एन हेरिडिटी एंडोनमेंट, यानी कि अनुवांशिक प्रतिभा है। जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, यानी कि अंतर्ज्ञानी अवतरण है। या जेंडर एज एन सोशल कंस्ट्रक्ट। तो बिल्कुल आप इसका आंसर खुद देख सकते हैं कि जेंडर क्या रहेगा, एज एन सोशल कंस्ट्रक्ट। भाई जो भी भूमिकाएं समाज ने बनाई है पुरुष और महिला के लिए, आदमी ये करेगा, औरत ये करेगी, वो सारी चीज़ें आपकी सोशल कंस्ट्रक्ट है, भगवान ने नहीं बना करके भेजी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज एन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। भाई खिलौने की, पहनावे की चीज़ें, घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसाय, रंगों को जो विशिष्ट लिंग के साथ में संबंधित कर दिया जाता है। भाई पिंक कलर है तो लड़कियों का कलर है ये, तो ठीक है, गुड़िया है तो उससे लड़कियां खेलेंगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो है क्लॉथ्स के मामले में, हाउस होल्ड आइटम्स के मामले में, ऑक्यूपेशन के मामले में, तो ये सारी चीज़ें जो है किससे रिलेट करती हैं आपकी? ठीक है, इवॉल्व्ड जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, विकसित जेंडर पहचान है यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िबद्धता है यानी कि जेंडर थ्योरी, हिंदी में हम कहेंगे जेंडर सिद्धांत इसको, जेंडर रेलेवेंस यानी कि पारसंगिता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है कि किसी एक चीज़ को आपने किसी एक जेंडर के साथ में चिपका दिया है हमेशा के लिए, तो ये क्या है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? जेंडर बायसनेस है, आइडेंटिटी है, रेलेवेंस है या फिर कॉन्स्टेंसी है। ठीक है, पक्षपात है, पहचान है, संबंधता है या फिर समरूपता है। तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका? जेंडर बायसनेस है, किसी भी एक जेंडर की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव होना आपका हमेशा क्या रहेगा? जेंडर बायसनेस रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। अब बच्चों में क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका के अनुपात को कम करने के लिए कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली रहेगी? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, यानी कि जेंडर बायस के बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, एम्फेसिस जेंडर स्पेसिफिक रोल, यानी कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना चाहिए। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, यानी कि पृथक ग्रुप बना देने चाहिए खेल के लिए जेंडर्स के हिसाब से। जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है ये तो ऑब्वियसली जेंडर बायसनेस को ही दिखाएंगे कि भाई विशिष्ट भूमिका बना दो, खेल के अलग अलग ग्रुप बना दो जेंडर के हिसाब से, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, बैठने के लिए भी व्यवस्था ऐसी कर दो, लड़कियां अलग बैठें, लड़कियां अलग बैठें। तो ये जेंडर बायसनेस को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा कहीं से भी। लेकिन हाँ, ये आपको ऑप्शन ठीक रहेगा कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसनेस, बिल्कुल कहते हैं ना बात करने से ही बात बनती है, तो आपको डिस्कशन करना चाहिए बच्चों के साथ में जेंडर बायसनेस को लेकर के कि भाई जेंडर को लेकर के हमें बायसनेस जो है पक्षपात नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका डिस्कशन अपने बच्चों के साथ में हो चाहे अपने स्टूडेंट्स के साथ में हो। तो इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें जो है वो आपकी बेकार की बातें हैं जेंडर बायसनेस जैसी। सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज़ देन गर्ल, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? यानी कि अनेक शोध अध्ययनों से भी पता चला है कि शिक्षक जो है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ भी आप देखेंगे कि एक आप क्या हो रहा है, जेंडर पर दूसरा जेंडर जो है उसको कम आंका जा रहा है। ठीक है, बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, तो इसके बारे में आप क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहेंगे? कि फर्स्ट है बॉयज़ नीड मोर अटेंशन, भाई लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान देने की लड़कियों से ज़्यादा। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, भाई ये जो है लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, भाई बॉयज़ को जो है लड़कियों की तुलना में ज़्यादा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ देन गर्ल, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज़्यादा शैक्षिक जो है योग्यताएं जो है होती है। तो ये सारी चीज़ें जेंडर बायसनेस को ही दिखाती है। ठीक है, लेकिन इसका आपका क्या रहेगा कि ये क्या है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। ये जो आपका क्या है, जो भी ये बात की जा रही है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो ये क्या है? जेंडर बायसनेस का एक एग्जाम्पल है आपकी टीचिंग में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो चैलेंज कर सकता है जेंडर स्टीरियोटाइप को? यानी कि नॉट और एक्सेप्ट की बात की जा रही है यहाँ पर।
ठीक है। वुमेन्स आर वेरी इमोशनल, ठीक है, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। वुमेन्स आर फैशन कॉन्शियस, यानी कि महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। वुमेन्स आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स, यानी कि वुमेन्स महिलाएं जो होती है जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। वुमेन्स आर नर्चरिंग, यानी कि पालन पोषण करने वाली होती है। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आपकी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप ही है कि भी वुमेन्स जो होती है ज़्यादा इमोशनल होती है, फैशन क्यूरियस होती हैं, नर्चरिंग होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वुमेन जो है एक रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर होती हैं। ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाली चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि ये भी महिलाओं के बारे में माना जाता है कि वो एक अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, है ना। ये भी एक स्टीरियोटाइप है, ये भी एक रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, इस सोच को ब्रेक करने वाला स्टेटमेंट है। जेंडर बायस रेफर टू, जेंडर बायस जो है किस चीज़ को रेफर करता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड, ठीक है, जेनेटिक डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, या फिर परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फीमेन एंड मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जेंडर बायसनेस क्या होगी, आप हमेशा जो आप देखेंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल बेस्ड ऑन किस पर, जो आपकी कल्चर की, जो आपकी संस्कृति की, जो आपकी समाज की एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देना बॉयज़ और गर्ल्स को, उनके ट्रीटमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना आपकी जेंडर बायसनेस होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन था, ये हमारा डिस्कशन था। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें। और ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, बायसनेस है, ये आपको दोनों जेंडर्स के मामले में ही आपको याद रखनी है। किसी एक जेंडर, हम ज़्यादातर इसको मानते हैं महिलाओं के बारे में, लेकिन ये होता दोनों तरफ ही, क्योंकि भाई आदमी है, अगर आप उसको ये कहेंगे कि आदमी जो है वो रोना नहीं चाहिए, तो उनके भी इमोशंस होते हैं। तो अगर मैं कहूँ, अगर इसको कंक्लूड करूँ मैं, तो ये है कि एक औरत को खुल के हंसने का हक होना चाहिए और एक आदमी को खुल के रोने का भी हक होना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं इस धारणा को ख़त्म कर पाएंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी इसको समझने की, समझाने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।